बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत हो गई है और इसके पहले ही दिन वो झलकियाँ मिली है जिसकी ऑस्ट्रेलियन टीम ने कतई उम्मीद नहीं की होगी। उसे ये ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने बल्लेबाजी का फैसला किया। चूंकि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ पिच में एक परंपरागत तौर पर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती हुई हर मैच में 400, 450, 500 का स्कोर खड़ा करती थी और हर मैच वहां जीती हुई थी, तो ठीक उसी का अनुसरण करते हुए या उसी से सीख लेते हुए भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने भी बल्लेबाजी का ही फैसला किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तिकड़ी ने जोश हैजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस की तिकड़ी ने भारतीय बल्लेबाज को पसीने छुड़ा दिए। ओपनिंग करने आए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, जिसमें कि यशस्वी जायसवाल को 0 रन पर ही आउट होना पड़ा और उसे पहले ही दिन ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज ने अपना नज़ारा पेश कर दिया कि राह कठिन है, उतना भी आसान नहीं है, तो थोड़ा सा संभल करके ही खेला जाए। लेकिन उसके बाद फिर जब देवदत्त पड्डीकल आते हैं तो देवदत्त पड्डीकल भी 23 गेंदों का सामना करते हैं और 0 रन पर आउट हो जाते हैं। खैर उनका तो हर गेंद पर लग रहा था कि इस गेंद पर उनका विकेट आएगा, उस गेंद पर आएगा, अब विकेट जाएगा तब विकेट जाएगा, क्योंकि उनका जो डिफेंस था वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा था कि वह ठीक से डिफेंस भी नहीं कर पा रहे थे। कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट में बीट हो रहे, कभी राइट में, कभी आगे फ्रंट फुट पे बीट हो रहे हैं और बहुत ही कमज़ोर डिफेंस था। या तो बाल बाल बच गए कि 23 गेंद का उन्होंने सामना कर लिया, जिसकी वजह से 23 गेंद हुआ ठीक से खेल भी पाया और थोड़ा सा फील्ड पर समय भी बिता पाया। लेकिन उसके बाद जब आते हैं विराट कोहली, तो विराट कोहली भी 4 रन बना करके बनते हैं, क्योंकि विराट कोहली भी ज़्यादातर ज़्यादा देर टिक नहीं पाते हैं और मिचेल स्टार्क की गेंद उनके कंधा पर लगती है और वो आउट हो जाते हैं, सॉरी जोश हैजलवुड का। लेकिन उसके बाद जब बल्लेबाजी करने आते हैं पंत, तो थोड़ी देर वह टिकते हैं, अच्छा खासा रन भी बनाते हैं और 37 रन बना करके वह आउट हो जाते हैं। इस मैच में जो सबसे ज़्यादा रन मारते हैं वो है इंडिया की तरफ से डेब्यूटेंट नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी ने 41 रन बनाए 69 गेंदों का सामना करके और बहुत ही अच्छा उन्होंने डिफेंस भी दिखाया और कुछ अटैकिंग शॉट्स भी खेले, क्योंकि जब ऐसा लग रहा था कि अब भारतीय टीम 100 के अंदर सिमट जाएगी तो ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी की जोड़ी ने वहां से भारतीय टीम को मुश्किल परिस्थिति से उबारा और किसी तरह से भारतीय टीम को 150 रनों के स्कोर तक पहुंचाया। अब जब भारतीय टीम 150 रन पर आउट हो जाती है, जिसमें कि भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं आपको नीतीश रेड्डी 41 रन, उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट रन बनाते हैं आपको 37 रन आपको बनाते हैं ऋषभ पंत, और उसके बाद 26 रन बनाते हैं आपको केएल राहुल, उसके बाद 11 रन बनाते हैं ध्रुव जुरैल। बाद बाकी जो भी बल्लेबाज थे वह कोई भी डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाए, सभी सिंगल डिजिट में ही रह गए, कोई 0, कोई 1, कोई 2, सिंगल डिजिट में ही मैक्सिमम 7 बल्लेबाज आउट हुए हैं। बाद बाकी के 3 बल्लेबाज जो कि ध्रुव जुड़ेल, इसके बाद आपको केएल राहुल हो गए, ऋषभ पंत हो गए और नीतीश रेड्डी, इन्होंने डबल डिजिट में अंक बनाए और मैक्सिमम जो बना सके वो नीतीश रेड्डी थे, उन्होंने 41 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको सबसे ज़्यादा विकेट जो है वो जोश हैजलवुड ने लिया 4 विकेट। इसके अलावा पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और मिचेल मार्श, इन तीनों गेंदबाजों ने मिलकर के 2-2 विकेट लेकर के कुल 6 विकेट लिए और जोसेल हैजलवुड ने 4 विकेट लिए। नाथन लायन स्पिनर थे जिसे कि 1 विकेट भी नहीं मिला और यह स्वाभाविक सी बात थी, क्योंकि यह पिच फास्ट गेंदबाज को काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वह भी एक तरह से आपको थोड़ी सी लाल मिट्टी की तरह ही है, ऑस्ट्रेलिया की भी मिट्टी, और वहाँ पर बनाया ही जाता है वो स्पिनर, मतलब स्पिन फ्रेंडली नहीं बना करके उसे फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली बनाया जाता है वहाँ पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास खुद का अपना एक बहुत ही मजबूत गेंदबाजी आक्रमण है। वहाँ पर चूंकि बगल में फील्ड के बगल में ही, मैदान के बगल में ही एक रिवर है और उस रिवर से जो हवा बहती है उस हवा के कारण फास्ट गेंदबाजों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, जिस कारण से वहाँ फास्ट बॉलर काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। अब जब भारतीय टीम केवल 150 रन पर ऑल आउट हो जाती है और गेंदबाजी करने के लिए आती है, तो वो होता है जिसकी ऑस्ट्रेलिया ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि केवल 69 रन पर उनके 7 विकेट गिर जाएंगे, और यही हाल हुआ है कुछ ऑस्ट्रेलिया का। बल्लेबाजी करने होते ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत थोड़ी ठीक रही, क्योंकि उन्होंने 2 ओवर में ही 14 रन बना दिए, लेकिन उसके बाद जो फिर बुमराह द फायर का गेंदबाजी आक्रमण शुरू होता है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम तहस नहस हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अभी फ़िलहाल 19 रन बना करके एलेक्स कैरी सबसे ज़्यादा रन बना करके नवादा है, बाद बाकी उसके सभी मेन बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, चाहे वो डेब्यूटेंट मैकेंसी हो या फिर उसके बाद उस्मान ख्वाजा, फिर उसके बाद आए आपको स्टीव स्मिथ को जसप्रीत बुमराह ने केवल 0 रन पर निपटा दिया, पहले ही गेंद पर उनको LBW कर दिया।
फिर उसके बाद मिचेल मार्श के बाद आपको पैट कमिंस, सारे बल्लेबाज को भारतीय गेंदबाजों ने निपटा दिया और केवल 69 रन पर 7 विकेट गिरा दिया है। तो उम्मीद लगाया जा रहा है कि कल यदि भारत उसे 100 से कम रन पर ऑल आउट कर देती है और 50 रन का भी यदि लीड ले लेती है तो यह बहुत ही अच्छा लीड होगा भारतीय टीम के लिए, क्योंकि इस पिच पर यदि आप 200 से 250 रन का लक्ष्य दे देते हैं ऑस्ट्रेलिया को तो चौथे इनिंग में बल्लेबाजी करना और भी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि वहाँ जो भी रन बनते हैं वह पहले इनिंग्स में ही बनते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वहाँ पहले इनिंग्स में ही कमाल की बल्लेबाजी करके बनाया हुआ था। लेकिन अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया टीम ने टॉस भी नहीं जीता और बल्लेबाजी चुन लिया जसप्रीत बुमराह ने, जिसका खामियाजा ऑस्ट्रेलिया टीम को भुगतना पड़ रहा है कि दूसरी पारी में ही यह हाल है। तो यदि भारतीय टीम कल 40 से 50 रन का एक छोटा लीड भी ले लेती है, इवन की 25 से 30 रन का भी लीड ले लेती है, तो यह बहुत ही फायदेमंद करेगा भारतीय गेंदबाजों को, क्योंकि तीसरे पारी में यदि भारतीय टीम 150 से 200 रन का भी रन बना लेती है और यह स्वाभाविक बात है भारतीय टीम दूसरे पारी में बेहतर बल्लेबाजी करेगी। लेकिन भारतीय टीम का आजकल जो समय चल रहा है वो ये चल रहा है कि पहली पारी में वह इतना पीछे चले जाते हैं कि दूसरी पारी में वह कितना भी अच्छा खेल ले फिर मैच वो हार जाती है, और कुछ यही हाल न्यूजीलैंड के साथ भी देखने को मिला था। तो यदि भारतीय टीम कल ऑस्ट्रेलिया टीम को जल्दी निपटा देती है 100 रन के अंदर या 100 110 20 तक भी निपटा देती है तो भारतीय टीम के पास एक अच्छा खासा लीड हो जाएगा, क्योंकि भारतीय अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम 81 रन पीछे है और उनके पास केवल 3 विकेट बचा है और वह भी टैलेंडर है। और एक प्रॉब्लम यह भी है भारतीय गेंदबाजों के साथ कि भारतीय टीम टैलेंडर्स को जल्दी आउट नहीं कर पाती है विदेशी धरती पर, और टैलेंडर्स जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान दे देते हैं और टीम को एक अच्छी स्थिति में पहुंचा देते हैं। लेकिन यदि कल जसप्रीत बुमराह एंड कंपनी ऑस्ट्रेलिया टीम को जल्दी निपटा देती है और वो एक छोटा सा भी लीड ले लेती है तो यह मैच आपको तीसरे दिन तक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कल उसका केवल दूसरा दिन होगा और कल यदि भारतीय टीम पूरा दिन बल्लेबाजी कर लेती है 200 से 250 का भी रन बना लेती है तो तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया टीम निपट जाएगी। और यह एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच यदि भारत जीत जाता है तो ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में हावी हो जाएगा। एक चीज़ तो साफ है कि यहाँ पर जो मुकाबला है वह केवल बल्लेबाजी वर्सेस बल्लेबाजी ही नहीं है, गेंदबाजी वर्सेस गेंदबाजी भी है, क्योंकि जिसकी गेंदबाजी सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगी वही जीतेगी। बल्लेबाज तो यहाँ कब्रगाह की तरह हो गया कि बल्लेबाज न तो भारतीय टीम का चल पा रहा है पहला मैच में और न ही ऑस्ट्रेलिया टीम का, तो अब ज़्यादातर मैच जो है आपको वह गेंदबाजी वर्सेस गेंदबाजी हो गया है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम को केवल 150 रन पर समेट कर यह सोच रहे थे कि हम 100-150 रन का लीड ले लेंगे, एक अच्छा खासा लीड ले लेंगे, वैसा हुआ नहीं। इसके उलट मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा और जसप्रीत बुमराह एंड कंपनी ने मिलकर के ऑस्ट्रेलियन टीम को तहस नहस कर दिया है। तो आप लोग को क्या लगता है कि कल ऑस्ट्रेलिया की टीम कितने रनों पर सिमट जाएगी और कल इंडिया को कितना रनों का लीड मिल जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइए। और हाँ, कल भारतीय टीम की तरफ से कल जो बल्लेबाजी आएगी भारतीय टीम की स्वाभाविक से आएगी ही आएगी, चाहे वो लंच से पहले आए या लंच के लंच तक तो निपट ही जाएगी, क्योंकि यदि लंच तक रह जाती है तो फिर एलेक्स कैरी इतने खतरनाक बल्लेबाज है कि टैलेंडर्स के साथ वह थोड़ा आक्रामक शॉट ही खेलेंगे और टीम की नैया को वह पार लगा देंगे। तो भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि 4 से 5 या मैक्सिमम 10 ओवर तक निपटा दिया जाए 20-30 रन और दे करके, नहीं तो फिर यदि ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 से 30 रन का लीड ले लेती है तो यह भारतीय टीम के लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उसे मिचेल स्टार्क के जगह एलेक्स कैरी को आउट करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि भारतीय टीम यह सोचेगी कि यदि टैलेंडर्स को आउट करने के लिए जाए एलेक्स कैरी को रहने दिया जाए तो एलेक्स कैरी जितना देर रहेंगे उतना देर में वह उतना रन बना देंगे कि वो अपनी टीम को इस नैया से बाहर निकाल ले जाएंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों कि क्या आप लोगों को क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कितने रनों पर कल सिमट जाएगी और भारतीय टीम कितने रनों का लीड ले पाएगी।